जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सीखो और सिखाओ सीरीज में भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा जरूर कमेंट में। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से जिंदगी चल रही होगी। थोड़ी परेशानियां भी आ रही होंगी, उसको भी सुलझा रहे होंगे, और जो भी इधर उधर की बातें होंगी उसको भी किसी तरह टाल करके पढ़ाई अपनी सुचारू ढंग से चला रहे होंगे। दोस्तों, ये सीरीज का तीसरा वीडियो है। डेली मैं बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा वीडियो है, आप सभी लोग खुद ही देख लीजिएगा जैसा कि थंबनेल पे लगा रहता है। बाकी कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, कल हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था, और जो सेंटेंस था वास्तव में वो हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस तक ही पढ़े थे। हमें आज पढ़ने हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेंटेंस के प्रकार। ध्यान दीजिए, हम लोग क्लास के भी बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले सबसे आज हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं मित्र। देखिए, सेंटेंस मैंने बताया था कि एक शब्दों का एक ग्रुप होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और साथ ही साथ उसके कंप्लीट अगर सेंस होता है तो वही सेंटेंस होता है दोस्तों। और सेंटेंस को हम अच्छे से समझे कि सेंटेंस के दो पार्टों में बांट दिया गया था। आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और बात, मुझे लगता है कि आज मेरे इस चैनल यानी कि बुद्धा एकेडमी 2023 का 600 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और विनय यादव टॉक्स जो चैनल है हमारा, उसके 4800 सब्सक्राइबर आज लगता है मुझे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मात्र 11 सब्सक्राइबर कम है और उस पे मात्र 21 सब्सक्राइबर कम है 4800 होने में। तो मुझे लगता है आप लोगों का सहयोग रहा तो आज ये लक्ष्य हम लोग जरूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सेंटेंस पे आ रहे थे और सेंटेंस बता रहे थे कि सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा गया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को भी दो पार्टों में बांटा गया था, हेड वर्ड, क्वालिफायर। क्वालिफायर को भी बांटा गया था, डिटरमाइनर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे उसको। और जो है कि प्रेडिकेट को भी बांटा गया था 4 पार्ट में। आप बताने की कोशिश करें, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। वर्ब कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। और जो है कि हम लोगों ने एक और चीज ऑब्जेक्ट को देखा। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्ट को यही देखना है। ध्यान दीजिए, एक कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को पूर्ण बनाता है दोस्त। तो मैं अभ्यास के लिए तो रोज वीडियो नहीं ला सकता, तो आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अगर कहीं भी इंग्लिश का सेंटेंस पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उस सेंटेंस को देखते ही आप कोशिश करिएगा इसमें वर्ब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है। ये अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेटर चलेगी, जहां तक मुझे मालूम है। तो आप किसी भी बुक से कहीं से भी कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कोशिश करिएगा देखने का। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं। तो ऑब्जेक्ट को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट को भी 2 भागों में बांटा था, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब हम लोगों ने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने देखा। आज हमें जो देखना है वो देखना है टाइप ऑफ सेंटेंस। शुरू करते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है, इसमें नया सीखने को मिलेगा आपको। और पीछे भी नया, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम्स में, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार को आज हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, सेंटेंस को बांटने के लिए 2 आधार दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 100, 150, 200 की संख्या में स्टूडेंट्स हो जाते हैं और एक क्लास में नहीं आ सकते, तो उनको कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेकिन वो भी आधार दे करके डिवाइड किया जाता है।
कभी कभी आधार ये होता है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका सेक्शन अलग कर दिया जाए, जो थोड़ा कमजोर है उनका सेक्शन अलग कर दिया जाए, जो मिडिल में है उनका सेक्शन अलग कर दिया जाए। कभी आधार जेंडर दे दिया जाता है कि लड़कियों को अलग कर दिया जाए, लड़कों को अलग कर दिया जाए। ऐसे ही सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए दो आधार दिए गए, दो बेस बनाए गए। वो दोनों बेस पे हम लोग सेंटेंस के टाइप को पढ़ेंगे और ध्यान दीजिए आराम से पढ़ेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए दोस्त इसको हम जल्दीबाजी में लेकर के नहीं चलने वाले, और ये समझ लेंगे तो ही आगे हम और सी कुछ चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो मैं जानता हूँ बहुत दिक्कतें आएंगी पढ़ने में। सेंटेंस ही पूरा ग्रामर को संभाले रखता है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब आता है। आप ध्यान से पढ़िएगा जरूर सेंटेंसेस को। ध्यान दीजिए सेंटेंस को दो आधार दिए गए, आपको दिख रहा होगा शायद। सबसे पहला जो आधार दिया गया वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि पहला आधार मीनिंग का दिया गया, उनके अर्थ के आधार पे बांटा गया। और दूसरा जो बांटा गया वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे बांट दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग यानी कि अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस की संख्या थी वो हमारी कितनी है, तो आप लोग बताइए। वो सेंटेंसेस की संख्या 5 है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। कौन कौन से सेंटेंस, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो आता है क्या भाई, तो हम सभी लोग इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अब हम लोग बहुत गहराई की तरफ चलने जा रहे हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव की स्पेलिंग कुछ लोग गलत लिख देते हैं, आप गौर से देखिएगा। INTERROGATIVE होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। और जो चौथा है वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा टाइप है हमारा वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पे आप सभी लोग। ये 5 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, और वहीं स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। इनके बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, ढांचा जिसे हम कहते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है, दोस्त आप बताने की कोशिश करिए, कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि जब आप इंटर फाइनल करने वाले होते हैं, अगर आप ये वीडियो जो है कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET की जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, मतलब हर एक एग्जाम वाले इन लोगों को देखेंगे। ये बेस होता है ये ग्रामर का, क्योंकि इसलिए दिमाग में रखिए। और कभी कभी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल एक ही में मिला देता है, तो उसको कुछ लोग एक अलग पार्ट दे देते हैं जिसे कह देते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहचानेंगे, सारी चीजें क्यों, कब, कैसे, क्या, सभी का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। अब यहां से आपको डाउट आना शुरू होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से। अब आप थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद करके सुन लीजिएगा, और मैं आपको बता दूं कि इन बातों को दिमाग में रखिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि वास्तव में ये क्या चीज है, कितना
टफ भी है, कितना आसान भी है। टफ कुछ नहीं होता है दोस्त, बस उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आज की वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तक हम लोग न पहुंच पाए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हम लोग समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कल हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश किया जाएगा कंप्लीट करने की। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो हमारा सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 5 प्रकार का। और सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। अब बात ये आती है कि सर असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंपरेटिव है, ये ऑप्टेटिव है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस के कहते हैं जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे समझिए, ये मार्कर है और बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया, हम लोग बचपन से इस उदाहरण को देखते आ रहे हैं। मैं कहूं यह मार्कर है, तो मैंने इस चीज के बारे में आपको जानकारी दिया कि नहीं? मैंने बताया ना कि ये मार्कर है, हो सकता है आपको जानकारी उसके बारे में पहले से भी हो। ये मार्कर है, ये जानकारी आपको पहले से हुई होगी। एक और जानकारी दे रहा हूं, ये मार्कर 25,000 रुपए का है। सोचिए, 25,000 रुपया, ये मार्कर 25,000 रुपए का है। मैं ये भी आपको जानकारी दे रहा हूं इस मार्कर की कॉस्ट के बारे में। मैं कहूं मेरा नाम विनय कुमार यादव है, तो मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि ये मार्कर है, यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। ये मार्कर 25,000 रुपए का है, ये भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। और मैं कहा कि मेरा नाम विनय कुमार यादव है, ये जो मैं सेंटेंस बोला मेरा नाम विनय कुमार यादव है, ये भी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है दोस्त? असर्टिव सेंटेंस है। आप अपना नाम लिखिए कमेंट में कि आपका नाम क्या है, आप भी अपनी जानकारी दीजिए और सेंटेंस में दीजिएगा। सिर्फ इतना कह देंगे कि विनय कुमार यादव, चाहे अखिल यादव, चाहे बालाजी यादव, जो भी आप बोल देंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा। कंप्लीट सेंटेंस में आप जो है कि अपने नाम की जानकारी देने की कोशिश करिए। अच्छा ध्यान दीजिए, वही सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लिख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का, यहाँ छोटा सा आप लोगों को दिखेगा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आप देखिए, मैंने अपने बारे में जानकारी दिया कि मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। माई चैनल नेम इज, माई चैनल, ध्यान दीजिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। माई चैनल नेम इज बुद्धा एकेडमी, बुद्धा एकेडमी 2023, ये भी मैंने आपको जानकारी दिया। तो जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं उसी को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट से होती है। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। ये भी दिमाग में रखना है। बाकी आपका काम है कि 2-4 असर्टिव सेंटेंस या 1-2 असर्टिव सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं समझ सकूं कि आप जान गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्त। अब ध्यान दीजिए, बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो का मतलब होता है INTE, ध्यान दीजिए, सॉरी, INTERR, इंट्रो। ये शब्द इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन से बना हुआ है। अच्छा, अब आप सोचेंगे इंट्रो
का मतलब होता है किसी से जानकारी लेने का बात यहाँ होता है। असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं। अब हम आपसे जानकारी लेना ये चाहते हैं कि ये मार्कर कितने रुपए का है, तो मैंने सेंटेंस बोला ना, यह मार्कर कितने रुपए का है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इस मार्कर का प्राइस कितना है, मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूं और जानकारी लेने के लिए मैंने एक सेंटेंस बोला, यह मार्कर कितने रुपए का है। तो ये जो सेंटेंस मैं बोला, यही सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, अगर हम जानकारी लेने के लिए कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाला या चाहे कोई भी उसका जवाब जरूर देगा। तो आप लोग भी जवाब दीजिए ना, कितने रुपए का है मार्कर। तो ये चीज दिमाग में रखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरा नाम क्या है, आपका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तुम क्या खाते हो। तो ये सब के सब सेंटेंस कौन से सेंटेंस है? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अंग्रेजी में जैसे कहें व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो। तो ये सेंटेंस जो होता है, ये कौन सा सेंटेंस होता है हमारा? ये सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अभी हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, और वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस में लिखा और लास्ट में मैं क्या लगाऊंगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नहीं लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिए आप सब। अच्छा ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। यही लिख रहा हूं, शायद दिखेगा आपको। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुझे यस या नो टाइप को इधर, WS टाइप को उधर लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया मैं। एक यस या नो टाइप होता है और एक WS टाइप होता है। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कहीं कहीं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानेंगे। कोई कोई बुक्स लिख दी हैं, मैंने काफी बुक्स पढ़ा तो उसमें देखा दोस्त। तो आप ध्यान दीजिए, WS टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, किसी किसी किताबों में लिखा गया है, आपको मिलेगा। अच्छा, क्यों इसे WS टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्यों यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं? कभी कभी हम आपसे पूछ लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकें। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप मेरी वीडियो रोजाना देखते हैं? तो आप जवाब सिर्फ इतना में दे सकते हैं, यस या फिर नो। मैं कहूं क्या ये मार्कर 25,000 रुपए का है, तो आप कहेंगे यस। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, क्या ये मार्कर 25,000 रुपए का है, ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है दोस्त? तो ये सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कहूं कि डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? ये मैं सेंटेंस बोला। तो आप जानते हैं, जब डू यू लर्न इंग्लिश में बोला तो आप इसका जवाब इतना में दे सकते हैं, यस या फिर नो। तो आप अगर यस या नो में जवाब दे पा रहे हैं किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका, अच्छा मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, तो आप कहें यस सर। फिर मैं कहूं है व्हाट इज योर नेम, नो सर। यार इन नो और यस में जवाब। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा नाम ही यस है, तो हो सकता है मे भी आपका नाम यस हो सकता है।
लेकिन यस या नो में आप जवाब नहीं दे सकते, हर कोई यस या नो में जवाब नहीं दे सकता। आपसे मैं पूछे व्हाट इज योर नेम, आपसे मैं पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आपको यस सर, मैं यार पगला गया है। अरे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे सर आई एम लर्निंग इंग्लिश विद विनय सर। तो ये चीज होता है, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर यस या नो में हम जवाब दे लेते हैं तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यस या नो में जवाब नहीं दे पाते हैं तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों उसे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा गया? क्योंकि उस इंट्रोगेटिव की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होती है, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होती है, यानी कि उसमें डब्ल्यू और एच होता है उस वर्ड में। डब्ल्यू हो चाहे एच हो, इन दोनों में से एक होता है कोई ना कोई, और ज्यादातर केसेस में डब्ल्यू एच साथ ही होते हैं। एक डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसीलिए इनको कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है इंपरेटिव सेंटेंस। ये काफी मजेदार सेंटेंस है। अच्छा देखिए, सेंटेंस की स्पेलिंग में गलत लिख रखा हूँ, SENTENCE, और कोई बताया भी नहीं मुझे। सेंटेंस की स्पेलिंग में गलत लिख रखा हूँ दोस्त। अच्छा, SENTENCE होता है, इसको सुधारिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में न तो जानकारी देते हैं और न ही जानकारी लेते हैं, बल्कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कोई न कोई काम करवाते हैं अपने सामने जो होता है। जैसे इस समय मेरे सामने आप लोग हैं और मैं आप लोगों से एक काम करवा रहा हूं कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दो, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दो। ये तो हड़का रहा हूं यार, नहीं नहीं, प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, कृपया मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो मैं सेंटेंस बोला हूं, कृपया मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर, वीडियो नहीं चैनल, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो मैं सेंटेंस बोला, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, और आप जाके हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं कहूँ है हेलो मिस्टर स्विच ऑफ करो, तो आप जाएंगे तुरंत स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये जो मैं सेंटेंस बोला स्विच ऑफ कर दो, ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। मैं कहूँ सही से पढ़ो, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। और मेरी मदद करो, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। डेली कुछ न कुछ नया सीखो, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम हम इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में यानी कि काम करवाना होता है, तो काम हम किसी से ऑर्डर दे के करवा सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं, उसको एडवाइस दे करके करवा सकते हैं, उसको प्रपोजल रख करके करवा सकते हैं, कहीं चलो चलते हैं यार एक कप चाय पीते हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया पढ़ते पढ़ते। तो ये जो सेंटेंस में बोला लेट्स टेक अ कप ऑफ टी, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं कहूँ कम हियर, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। अगर रिक्वेस्ट होता है तो उसमें हम लोग प्लीज लगा देते हैं, काइंडली लगा देते हैं, कहते हैं काइंडली गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये जब मैं कहूंगा प्लीज गिव मी योर पेन, तो आप तुरंत कहेंगे यस सर इट्स हियर, यू कैन टेक इट। तो दिस सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। व्हेन आई से प्लीज लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो यार, गो फ्रॉम हियर,
तो ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ ये सब कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, ऑर्डर भी दे सकता हूँ, तो ये चीजें आती हैं। और एडवाइस भी हम कह रहे हैं यार डॉक्टर्स की कही बातें मानो, ये एडवाइस है, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, समझ रहे हैं इस बात को आप? तो ये सभी बातें आपके दिमाग में रखनी है। अब आगे आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अच्छा, इसके भी लास्ट में हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम न किसी को जानकारी देते हैं न जानकारी लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ना ही कोई काम किसी से करवाते हैं, बल्कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अच्छी कामना या फिर कोई बुरी कामना करते हैं किसी के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भगवान करें आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो, तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला भगवान करें आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो, तो ये सेंटेंस हमारा दोस्त क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं कहूं कि मे सक्सेस किस योर फिट, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इसका। अच्छा, इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे ना, खुद ही लिख लीजिए ना। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन लिख लीजिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए इसको। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे मैं ये कह सकता हूं मे सक्सेस किस योर फिट, मे सक्सेस किस योर फिट, किस योर फिट। और इंपरेटिव सेंटेंस के ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। अच्छा, मैंने कहा मे सक्सेस किस योर फिट, इसका मतलब सफलता आपकी कदम चूमे, मतलब आप बहुत जल्द सफल हो जाओ, ये मैं कामना कर रहा हूं, अच्छी कामना। अच्छा, एक बात और, कामना हमेशा अच्छी ही नहीं की जाती है, कभी कभी बुरी भी की जाती है। जैसा हमारा पटदार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगा अगर दोस्त, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अगर आप दिन दुना चौगुना तरक्की करने लगे तो आपके पटदार के माइंड में क्या आएगा? कहेगा यार भगवान करते हैं इनका कुल नाश हो जाता, मतलब भगवान करे इनका सब नाश हो जाए। तो फिर ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को ब्लेस यानी कि आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर कर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं हम, श्राप देते हैं। जैसे कहें, मान लीजिए कोई श्राप देना हो, यार तुम बहुत दुष्ट हो गए हो, बहुत मतलब क्या ही बताएं, तब तक मेरी माइंड से नहीं यार मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, तुम जल्द ही मर जाते तो अच्छा रहता। देखिए, मेरी कही गई बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ कह रहा हूँ दोस्त। अच्छा, मैं कहा मे यू डाई सून, तो ये भी जो सेंटेंस है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। समझ रहे हैं इस बात को आप सभी लोग? बहुत गहराई से समझिए। और अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? मे से होती है। तो ये आप समझिए। तो बताइए क्या आप समझ पाए? अब लास्ट में जो आता है हमारा वो आता है, अच्छा ये दोनों में आप बताओ कौन सा आशीर्वाद है, मतलब कौन ब्लेस है और कौन कर्स है? ये ब्लेस है और ये सेंटेंस कर्स है। अब मेरा जो आता है वो आता है कौन सा दोस्त? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है एक्सक्लेम से, EXCLAM। एक्सक्लेम का मतलब होता है एकाएक बोल देना कोई बात, तो एक्सक्लेमेटरी उसी से बना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, उसी से बना है। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय नदी काफी तेज हो रही है हर इलाके की, आप पुल पे किसी बैठे हैं, ब्रिज पे, और आप उस ब्रिज के रेलिंग पे बैठे हुए हैं, और तब तक आपका दोस्त पीछे से आता है और खूब तेज ऐसे करता है, और आप अरे यार अब तक तो
खत्म। तो ये जो एकाएक हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से, हमारे मुख से एकाएक जो वर्ड निकल जाता है बिना सोचे समझे, उस वर्ड को ही हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ध्यान दीजिए, वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उस वर्ड को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और वो वर्ड जिस सेंटेंस में आ जाते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग कह देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कुछ वर्ड हैं इंग्लिश के, आप समझिए, जैसे एक वर्ड है हुर्रा। ये हुर्रा खुशी का वर्ड है। वाओ, वाओ, वेल डन, वेल डन, ये सब जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये सब निकलते हैं। कभी कभी होता है, मान लीजिए कि आप गए और आपका कोई एग्जाम निकल गया, तब तक वाओ, वेल डन, यू हैव क्वालिफाइड। तो आप देखिए, वेल डन, यू हैव क्वालिफाइड। अच्छा, जब मैंने बोला वेल डन, इसके साथ जो मैं बोला वो बोला यू हैव क्वालिफाइड। ये सेंटेंस में बोला यू हैव क्वालिफाइड। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो ये वेल डन जो है ना, यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे बना दे रहा है। क्यों? बाकी तो आप दे रहे हैं यू हैव क्वालिफाइड, तुम क्वालिफाई कर चुके हो, ये तो असर्टिव सेंटेंस में बोल दिया। लेकिन इसमें आ गया है कौन? वेल डन, जो एक्सक्लेम करके वेल डन, वी हैव क्वालिफाइड, वाओ, व्हाट अ नाइस हाउस इट इज। तो व्हाट अ नाइस हाउस इट इज, आप देखिए कुछ दूसरा है, लेकिन जो वाह मैंने बोल दिया वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एक अभी बहुत जल्दी प्रचलित हुआ है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। समझ रहे हैं आप लोग उस बात को? तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और कभी कभी दुख में भी निकलता है। मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो जाती है और किसी को चोट लग जाता है और दौड़े दौड़े एक लड़का आता है और कहता है यार उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप अल्लाह, हाउ इट हैपेंड। तो ये जो सेंटेंस निकलता है, दुख में हमारे जो वर्ड निकलते हैं वो निकलते हैं अल्लाह, उफ, ओहो। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड निकलते हैं सब, ये सब सारों के लिए होते हैं, सैड होते हैं, सब सैडनेस के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं दुख के लिए होते हैं। और ये जो वर्ड होते हैं वेल डन, हुर्रा, ब्रेवो, ब्रेवो, ये सब जो वर्ड होते हैं दोस्त, ये सब निकलते हैं इंग्लिश में किसके लिए? जॉय के लिए, खुशी के लिए। ये दिमाग में रखिए आप सब। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है। ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी में ज्यादातर यूज होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे सेंटेंस एरर का क्वेश्चन एसएससी बहुत जोरों शोरों से पूछती है। आप इसको बहुत गौर करिएगा। इसमें दो शब्द यूज होते हैं, एक यूज होता है वाटर, वाटर, और एक यूज होता है हाउ। कब वाटर का प्रयोग करते हैं, कब हाउ का प्रयोग करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। मान लीजिए कि रास्ते में मैं जा रहा हूं, तब तक मुझे एक बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखी और मेरे मुख से निकल गया वाह, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं बोला व्हाट अ बिल्डिंग। बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करिए। ये नाउन है। मैं कहूं वाउ, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल। आप अंतर समझ रहे हैं इन दोनों में क्या है? वाटर के साथ, गौर करिएगा, वाटर के साथ नाउन आता है, लेकिन हाउ के साथ कौन आता है? तो ब्यूटीफुल, यानी कि हाउ के साथ एडजेक्टिव आता है। अगर हमारे मुख से एडजेक्टिव निकलता है दोस्त, तो वो जो होगा हमारा, वो हाउ के साथ आएगा, और अगर नाउन आता है तो वो वाटर के साथ आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा।
अच्छा ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ जाते हैं तो भी वाटर का प्रयोग होता है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। जैसे मैं कहूं अच्छा ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है, एक बात ये भी मेरी जान लीजिए, ये सेंटेंस नहीं है, ये भी फ्रेज है जो हमारे मुख से निकल गया है। आप बताइए ये सेंटेंस है? हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। इसमें कहीं वर्ब दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। बिना वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकते। वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे आपने शरीर का हृदय अगर निकाल दिया जाए तो शरीर नहीं चलने वाली है, वैसे सेंटेंस से अगर वर्ब को हटा दिया जाए तो सेंटेंस ही नहीं रहेगा, वो फिर वो फ्रेज हो जाएगा कहीं ना कहीं अगर उसका कुछ अर्थ निकल। अब व्हाट ए बिल्डिंग, अब ये सेंटेंस कब होगा? जब इसके साथ हम लगाएंगे इट इज। अब ये सेंटेंस है, व्हाट ए बिल्डिंग इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये सेंटेंस है। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अक्सर छिपा लिया जाता है, इसको अंडर स्टूड कर दिया जाता है, अंडर स्टूड कर दिया जाता है इसे, ये समझिए आप सभी। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं ये बता रहा था कि वाटर और हाउ कौन लगेंगे यदि ब्यूटीफुल और बिल्डिंग दोनों एक साथ आ जाए। मेरे कहने का मतलब अगर एडजेक्टिव और जो है कि नाउन दोनों अगर आ जाए तो फिर हमें हाउ लगाना चाहिए कि वाटर लगाना चाहिए? तो फिर दोस्त वाटर का यूज करना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं, आप समझिए, जैसे मैं कहूं यार कितना खतरनाक आदमी है यह, कितना खतरनाक आदमी है वह, तो आप देख पा रहे हैं खतरनाक और आदमी दोनों आ रहा है तो हम हाउ नहीं, हम लगाएंगे व्हाट अ डेंजरस, व्हाट अ डेंजरस मैन, व्हाट अ डेंजरस मैन। आप बताइए कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब इसके साथ हम लगाएंगे ही इज तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। कुछ समझ रहे हैं दोस्त? अच्छा अब एक चीज और देखिए, अगर हम लगा देते हैं ये हमारा सही है, समझिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम ये लगा दें कि हाउ डेंजरस, हाउ डेंजरस, हाउ डेंजरस मैन और उसके बाद यहां लगाए ही इज, तो आपसे मैं बता दूं कि ये जो सेंटेंस है हाउ डेंजरस मैन ही इज, ये सेंटेंस बोलचाल की भाषा में तो यूज हो जाता है, लेकिन ग्रामर इसे गलत मानती है दोस्त, ये गलत सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा सही सेंटेंस है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहां से एसएससी एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है और आपसे मैं बता दूं ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्जाम से में पूछे जाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में होंगे तो सिंटेक्स से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो यही है कुल चीजें, और अभी इतना ही है, इसको समझने की कोशिश करिए। बाद में हमारा जो आता है वो हमारा कौन आएगा, तो वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। अच्छा सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए, ये सब सिंपल सेंटेंस भी पढ़े हैं अभी तक। ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस जो है, इन्हें पढ़ने के लिए हमें दोस्त एक चीज पढ़ना होगा जो हम लोग छोड़ करके चले आए हैं पीछे, वो है क्या, हमारा क्लास। क्लास जब पढ़ लेंगे, क्लास किसे कहते हैं, तो हम पढ़ पाएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को। आज आप क्या पढ़े ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अगर देख रहे हैं, अगर समय होता है तो इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें आप समझिए, अभी आज तक तो हम लोग यही समझे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं। तो ये वीडियो आप लोग मजाक में मत लीजिएगा,
मैं यही उम्मीद करूंगा और आप सभी लोग मेरे जो सब्सक्राइबर में कहा कि आज विनय यादव टॉक्स के 4800 कंप्लीट हो जाएंगे शायद, अगर आपकी इच्छा रही तो, और इसके 600 पार हो जाएंगे। हो सकता है आज ही आप 650 की करवा दो, कोई ठिकाना नहीं है, करवा देंगे, आपका आभार होगा। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये मजाक में मत लीजिए, एक बार फिर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि आप क्लियर कर पाएं कि वास्तव में ये सब चीजें होती क्या है। बहुत गहरी बात है मित्र। प्रैक्टिस के लिए हम एक सेशन रखने वाले हैं, उसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन पेपर को देखिए, आप किसी भी चीज को देखिए, कहीं सेंटेंस मिलता है तो आप डिफाइन करिए कि ये असेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है। असेटिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके साथ वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यस या नो टाइप की, और WH टाइप की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है। ये सब हम सीखेंगे, एक दूसरे का कन्वर्जन भी सीखेंगे, इनसे इसमें बदलना, उनसे उसमें बदलना। तो आज के लिए दोस्त इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।